हाय डियर, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रेकआउट का आखिर हिंदी क्या होता है। वैसे तो ब्रेकआउट के हिंदी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग यूज होता है, इसका इनफॉर्मल भी यूज होता है, लेकिन फिलहाल अभी इस वीडियो के माध्यम से हम दो यूज देखेंगे। पहला तो यूज है इसका टू स्टार्ट सडनली समथिंग, मतलब कोई चीज अचानक स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो उस केस में भी हम ब्रेकआउट का यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका यूज हम देखेंगे टू स्केप, यानी कहीं से बच निकलना। सभी के एग्जाम्पल समझते हैं कि किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे द ब्लेज। ब्लेज किसे बोला जाता है? जो बड़े लेवल की जो आग होती है, लार्ज फायर को, या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग फायर को आप क्या बोल सकते हो? ब्लेज। यानी जो आग है मस्ट हैव ब्रोकन। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लीजिए। जो मस्ट है ये आपकी संभावना को शो करता है। जब संभावना बहुत हाई लेवल की होती है तो उस केस में हम मस्ट का यूज करते हैं। मस्ट के बाद हमने यूज किया है वर्ब। याद रखिए ये वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म नहीं है, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं वो नहीं है, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हम वर्ब का यूज करते हैं। और इसके बाद हमने जो वर्ब यूज किया है ये है पास्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के नाम से इसे हम जानते हैं। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आता है तो ये हमेशा पास्ट की पॉसिबिलिटी को शो करता है। अब यहाँ पे हमने दिया है ब्रोकन आउट ड्यूरिंग द नाइट। कहने का मतलब है, देखिए इसका हिंदी पे ध्यान देखिए। इसका जो हिंदी होता है वो होता है कि जो आग है ना ये जरूर रात को लगी होगी। ये आग जरूर रात को लगी होगी। पास्ट की पॉसिबिलिटी की हमने बात यहाँ पे की। अब ध्यान रखिए यहाँ पे हमने ड्यूरिंग का यूज किया, चाहे तो हम वाइल का यूज भी कर सकते हैं। देखिए ड्यूरिंग और वाइल में बहुत बड़ा अंतर है। जब भी हम उसका सेपरेट वीडियो लाएंगे तो उस वीडियो के माध्यम से हम उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आप चाहो तो अपनी नोटबुक में इस डाउट को लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अ प्रिजनर ब्रोक आउट ऑफ द प्रिजन। प्रिजन मतलब होता है जेल, और जो कैदी होता है, जो जेल के अंदर होता है, जो कैदी होता है, उसको बोला जाता है प्रिजनर। तो प्रिजनर क्या है? कैदी। ब्रोक आउट ऑफ द जेल मतलब जेल से भाग गया, वो एस्केप कर गया। तो वो जेल से जब भाग जाता है तो भागने को बोला जा सकता है एस्केप, या फिर बोला जा सकता है ब्रेक आउट। यहाँ पे हमने पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म का यूज किया। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई फेस इज ब्रेकिंग आउट। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। माई फेस इज ब्रेकिंग आउट का मतलब होता है जब भी हमारे चेहरे पे कुछ धब्बे हो जाते हैं, कुछ स्पॉट्स हो जाते हैं, कुछ पिंपल्स वगैरह अचानक निकल आते हैं, तो उसे बोला जा सकता है माई फेस इज ब्रेकिंग आउट, कि मेरे जो शरीर पे, मेरे चेहरे पे स्पॉट्स हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, इसी का इंग्लिश हो सकता है माई फेस इज ब्रेकिंग आउट। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको ब्रेक आउट के दो हिंदी मीनिंग समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।